मैं डॉक्टर विनीता उरांव, दर्शन शास्त्र विभाग, काशी साहू कॉलेज, कोल्हान विश्वविद्यालय। मेरा विषय है जनजातीय दर्शन, ट्राइबल फिलॉसफी, आदिवासी दर्शन। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, आदिवासी कौन है? आदिवासी कहते ही यहाँ के मूलवासी जो सदियों से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये प्रकृति के उपासक होते हैं। ये इनकी कहीं लिखित दस्तावेज नहीं है, क्योंकि इनके पुरखे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। इन्हें शब्द प्रमाणों से ही सब कुछ इन्हें ज्ञात होते रहता है। जैसे शब्द प्रमाण, कैसे शब्द प्रमाण? इन्हें हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें अपने पुरखों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और हमारे पुरखों को उनके पुरखों के माध्यम से, उनके पुरखों को उनके माध्यम से, इस तरह से क्रम वाइज हमें किसी भी चीज को कहानी के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। इसलिए हम इसे शब्द प्रमाण ज्यादा कहते हैं। ये आदिवासी प्रकृति के उपासक होते हैं, क्योंकि ये हर कार्य प्रकृति से ही करते हैं। वो प्रकृति में ही उनकी जन्म होता है, वो सब कुछ पूजा प्रकृति को ही करते हैं, उनसे ही उनका जीवन यापन के लिए सब चीज मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं प्रकृति से ही उनका सब कुछ होता है, प्रकृति में ही जीना मरना, उनका हर कार्य प्रकृति से ही संबंधित होता है। आदिवासी दर्शन हमें बतलाता है प्रकृति का उतना ही उपयोग करो जितना की जरूरत है। व्यक्तिवादी दर्शन कहता है कि प्रकृति का या लालच की वजह से हम अत्यधिक उसका दोहन करते हैं, लालच हमारे अंदर बढ़ते जाती है और हम अत्यधिक उसका एक से अपेक्षा जितना जरूरत रहता है उससे अधिक हम उसकी अपेक्षाएं हमारे अंदर बढ़ती रहती है और हम उसको लेते चले जाते हैं, जिससे जो कि प्रकृति जो कि आदिवासी दर्शन में ये नहीं माना जाता है। वे जितना जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे है कोई वृक्ष है, तो आदिवासी है कि पूरे वृक्ष को जड़ से वो नहीं काटते हैं, वो ऊपर से ही काटते हैं वृक्ष को, ताकि वह पेड़ फिर से बढ़ सके, फल सके, फूल सके। उसी तरह से मधुमक्खी का छत्ता से यदि वे मधु निकालते हैं तो पूरी छत्ता को वो तोड़ के नहीं ले जाते हैं, वो उससे उतना ही लेते हैं जिससे कि मधुमक्खी वहां रह सके और मधु का सृजन हो सके। उसी तरह से लाह की खेती भी हम करते हैं, देखते हैं कि लाह भी पूरा पेड़ को वो काट के नहीं ले जाते हैं, उसका उतना ही लेते हैं जितना कि उसे आवश्यकता है और वहां लाह क्या और हो सके। इस तरह से आदिवासी दर्शन समाप्त नहीं करता है, वो सृजनात्मक है, वो कैसे और उसमें वृद्धि होगी उस पर बात करता है। ये अनुकरणीय है, इसकी हर चीज सामूहिकता पर है। ये कुछ भी कार्य करते हैं तो समूह में रहकर ही कार्य करना पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह से इसे एग्जाम्पल एक दो ले सकते हैं हम। एक है ये पाचा पे, ये संग एक हो गया मदद के माध्यम से ये कुछ भी कार्य करते हैं खेती से संबंधित या कोई भी काम, घर बनाना हो चाहे कुछ भी, तो ये क्या करते हैं एक संगठन बनाते हैं जिसमें आज मेरे यहाँ कार्य हो रहा है तो हम सब मिलकर करेंगे, कल उसके यहाँ हो रहा है तो सब उनके यहाँ मिलकर करेंगे। इस तरह से उनके पास कम लागत रहती है, उसके बावजूद वो उसके कार्य को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं इनके खान पान का, इसका खान पान बिल्कुल सादगी पूर्ण होता है। ये मोटे अनाज पसंद करते हैं और सादगीपूर्ण रहना पसंद करते हैं, ये दिखावटी पे विश्वास नहीं करते हैं, ये स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। जनजाति कहा जाए तो केवल एक जनजाति नहीं है, उसमें 32 प्रकार की जनजातियां आती हैं जिसमें। उसी तरह से ये किसी भी चीज में देखा जाए तो आदिवासी दर्शन सबका सम्मान करते हैं, ये व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देते हैं, ये सामूहिकता पर बल देते हैं। आदिवासी दर्शन में हम देख रहे हैं कि सभी चीज को आदिवासी
इसमें महत्व देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें समूह है, समुदाय पे ही, जैसे नाच गान भी करते हैं तो उनके पैर का भी मिलान एक जैसा होता है। ये नहीं कि एक इधर कर रहा है एक दूसरा उधर कर रहा है, इस तरह से नहीं होता है। कुछ भी इनका समूह का, ये संगठन का ये प्रतीक है। ये गाय भैंस का भी एक असुर जनजाति है, जिसमें देखेंगे हम कि ये गाय भैंस का दूध नहीं पीते हैं। इसलिए नहीं पीते हैं ताकि वे बछड़ों का हक को ना मार सके। बछड़ों का हक इसलिए, अगर वो पी लेंगे तो बछड़े क्या पिएगा, उनकी ऐसी दर्शन है। और हम देखते हैं इनका किसी भी, जैसे कि ये वृक्षों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे साल वृक्ष। साल वृक्ष को इतना मानने के पीछे भी इनका एक दर्शन है। एक कहावत भी कहा गया है, 100 साल खड़ा फिर भी 100 साल पड़ा फिर भी ना सड़ा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि साल वृक्ष का जब पूजा ये करते हैं, उसी से उनका नया वर्ष का शुभारंभ होता है। उनकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है, उसके सब चीज उसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उसके पत्तों से ये जीविकोपार्जन करते हैं। दोना पत्तल हर कार्य में इनका उपयोग किया जाता है, चाहे जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, सब में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितनी चीजों को मानते हैं, सब में ये प्रकृति पर ही आश्रित होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि इनका दर्शन है, ये ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज पे, जैसे औषधि को भी ले लिया जाए, औषधि भी इनकी अचूक होती है। जैसे पीलिया का हो गया, ये जड़ी बूटी से ही औषधि कर लेते हैं। इन्हें उसका ज्ञान उनके पुरखों से ही प्राप्त हुई है। ये मृत आत्मा को बहुत मानते हैं, ये पूर्वजों पे बहुत आस्था रखते हैं। इसलिए वो आस्था रखते हैं, उनका मानना है कि मरने के बावजूद आत्मा हमारे साथ रहती है। उनको कोई मर जाता है, उसके बाद उसकी छाया को अंदर करते हैं, और जहाँ पे वो पूजा पाठ करते हैं, इनका कोई मंदिर मस्जिद नहीं होता है। ये जहाँ बैठ के पूजा वूजा करते हैं, वहीं पे मृत आत्मा का छाया अंदर करते हैं। और जब भी कहीं कुछ भी कार्य करते हैं तो ये पूजा पाठ में हड़िया का तपावन देते हैं, और जो है अपना रोटी पीठा जो बनाते हैं उसको गिराकर या मुर्गी चेंगना चराकर उनको खुश करते हैं, और ये उनसे करते हैं प्रार्थना कि वो हमेशा उनके साथ रहे। ऐसा उनका दर्शन है। ये अपने से अलग पुरखों को नहीं मानते हैं। इस तरह से हम देखते हैं आदिवासी दर्शन, हर चीज का उनका एक अपना सिद्धांत है। हर कुछ से, जैसे उसके नाम में, उसके गांव में, जिस जगह वो रहते हैं, सभी चीज प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। जैसे किसी का नाम हो गया सोमरा, मंगरा, इतबा, लड़कियों का नाम हो गया इतवारी, मंगरी, बुधनी, इस टाइप से होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हर कुछ प्रकृति पे ही आश्रित होते हैं और प्रकृति से सब कुछ लेते हैं। हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है, जो कि हम कुछ भी यहाँ से लेकर हम नहीं जाएंगे। जो है सब यही धरा का धरा रह जाता है। लेकिन व्यक्तिवादी या अत्यधिक पानी की चाह में लोग इसका दोहन कर रहा, सोचते हैं कि मेरे साथ सब कुछ चला जाएगा, पर कुछ भी नहीं जाता है हमारे साथ। इसके लिए एक गाना है, इनका एक भजन है, नेहो संगे मला कालो रजिया कालो बेरी काया कालो बेरी आयो बाबा संगे साथी धन दौलत संगे मला कालो रजिया कालो बेरी काया कालो बेरी। अर्थात जब हमारे शरीर को प्राण त्याग कर, या कहा जाए इससे प्राण पखेरु उड़ जाता है, उस समय हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। ना इसमें जाता है धन दौलत, ना सगे संबंधी, ना माँ बाप, कुछ भी नहीं जाता है, जिसके लिए हम इतना पाने की चाह में अंधाधुन ये दौड़ लगा रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा दर्शन नहीं कहता, आदिवासी दर्शन नहीं बतलाता। वो कहता है जियो और जीने दो, उस पर विश्वास करता है।
इसीलिए हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भी सम्मान करें, दूसरों के भी सम्मान करें और दूसरों की भी रक्षा करें। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं जाता है, इसलिए हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए जितना हो सके उनके अच्छे का ही सोच के करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए ताकि उन्हें भी अच्छा ये मिल सके, माहौल मिल सके, वो भी स्वस्थ रह सके। जो स्वास्थ्य संबंधी अभी बीमारियां चल रही है, वो अभी पहले के डॉक्टर कहते थे आप चले जाइए हिल स्टेशन पे, पर अभी इतने जगह हिल स्टेशन में भी काटा जा रहा है पेड़ पौधे को कि अभी उन्हें भी जाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें, अपनी प्रकृति को बचाएं, जियो और जीने दो का सिद्धांत को लागू करें। यही आदिवासी दर्शन हमें बतलाता है। यही हम आज के सभी बच्चों को यही बात बतलाएंगे कि अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें और हरियाली और स्वस्थ को भी ध्यान में रखें। स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ संभव है, और अपने बारे में नहीं, पूरा समाज को लेकर चलना है, तभी सब कोई हो सकता है। यही फिलॉसफी, यही आदिवासी दर्शन है।